जीएसटी क्या होता है? बिजनेस करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेसमैन के पास एक जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी क्या है? इसको कैसे करना है? क्यों ये एक बिजनेसमैन के पास होना चाहिए? क्यों ये ज़रूरी है? गवर्नमेंट इसको लेकर के क्या-क्या रूल अप्लाई करती है? किस तरीके से जीएसटी भरा जा सकता है? क्या ये डॉक्यूमेंट है? किस तरीके से इसकी फाइल फिल की जा सकती है? क्या हर महीने जीएसटी भरना ज़रूरी है? या फिर सबसे बड़ा और मेजर क्वेश्चन, हम ई कॉमर्स बिजनेस में, किस में, ई कॉमर्स बिजनेस में जीएसटी का क्या रोल है, इसको लेकर के तमामों क्वेश्चंस आप लोगों के मन में रहती है। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स जो बिजनेस है, बेसिकली इसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि ई कॉमर्स अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम हो चुका है टोटली डिजिटल। कोई नहीं चाहता भाई भीड़ भड़क्के में जा करके सामान खरीदना। आराम से घर बैठे लोग ऑर्डर करते हैं, सामान लेते हैं। तो भाई ई कॉमर्स का बिजनेस ना चलने वाला और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और मैं आपको बताती हूँ आज के टाइम पर 80% लोग ई कॉमर्स से पैसा कमा रहे हैं। सोचो, ई कॉमर्स से पैसा कमा रहे हैं और ई कॉमर्स में जो अलग अलग अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो और भी कई इसी की और भी देखिए और भी कई सारी कंपनीज जो आई हुई है मार्केट में, वो कम से कम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ वर्ल्ड की मैं बता रही हूँ, 70-75% पॉपुलेशन को कवर करती है। यानी कि आज के टाइम पर ऑनलाइन जो सेलिंग है प्लस ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है भाई कि जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती है, समझ रहे हो। सो इस वीडियो में हम तमाम क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीएसटी होता क्या है। तो देखो, जीएसटी क्या है, मैं आपको आसान शब्दों में बता रही हूँ जीएसटी क्या होता है। जीएसटी जो है वो एक टाइप का टैक्स होता है। जीएसटी का मतलब होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है गुड मतलब सामान, गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस। यानी कि जो आप सामान खरीद रहे हो और जो उस सामान की अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक चार्ज पे करती है जिसको बोला जाता है जीएसटी। आप चाहे कुछ भी ले लो, कोई भी सामान आप कर लो, उसके ऊपर पे आउट करना पड़ता है आपको जीएसटी। चाहे आप राशन का सामान ले लो, चाहे आप किताब कॉपी की बात कर लो, स्टडी वाली चीज़ों की, कोई भी खाने पीने को लेकर के कोई भी चीज़ पे कर लो, गवर्नमेंट उस पर लेती है अब आपके ऊपर टैक्स, जिसको बोला गया है जीएसटी। यानी जीएसटी का एक नाम दे दिया है। और हाँ, अगर आप मतलब इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होंगे, पढ़ा होगा आपने, तो आपको ये पता होगा कि जो जीएसटी है वो पूरी तरीके से जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके जीएसटी में इंक्लूड कर दिया। तो जीएसटी आपको पता चल गया है ना कि जीएसटी होता है क्या है। बेसिकली मुद्दा हमारा जीएसटी को नहीं है, पर मैंने थोड़ा सा छेड़ दिया। अब देखो, जीएसटी का हम बहुत ही बड़ा इनरोलमेंट होता है ई कॉमर्स बिजनेस में। ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लोगे। ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस, क्या ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जिसमें आप ये जो अमेज़न हो गया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपसी, मिंत्रा, इस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को क्या बोल दिया गया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोल दिया गया है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स, मिंत्रा, इन सब पे सेल अगर आप करते हो, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हो और लोग आपसे वहाँ पे परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म को क्या नाम दे दिया गया, ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। क्लियर हो गया। ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सही मायने में करने के लिए, आपके पास जीएसटी होना मैंडेटरी ही है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है मेरे पास कि क्या मैं विदाउट जीएसटी ई कॉमर्स बिजनेस कर सकता हूँ, ज़रूरी है क्या जीएसटी लेना है? क्योंकि भाई जीएसटी लेने का मतलब है एक झंझट पैदा करना। जीएसटी लो, जीएसटी लेने के लिए अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवाओ, उसके अलावा कुछ कंडीशंस होती है। जीएसटी ऐसे ही नहीं बनता है। करंट अकाउंट खुलवाओ, करंट अकाउंट खुलवाने के बाद उसके बाद जीएसटी नंबर जो भी आपका वो आता है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को सेल करो, मतलब बहुत एक पूरा प्रोसेस होता है ना। हर महीने क्वार्टरली चाहे किसी भी तरीके से आप मंथली जीएसटी फिल आउट करना ना करो तो भी टेंशन होती है। आगे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया है। तो जीएसटी मैंडेटरी है कि नहीं, ये एक ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आया है, मतलब एक नया पॉलिसी है जो ई कॉमर्स पे लेकर के आया है। मैं आपको क्लियर बताती हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस आप विदाउट जीएसटी भी कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जीएसटी लेकर के ही काम करो, विदाउट जीएसटी भी कर सकते हो। सिर्फ आपके पास आपकी कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए, यानी कि आप इंडिया, यानी कि आप जो है पैन इंडिया से भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।
पैन इंडिया का मतलब आपका जो भी कंपनी का नेम है सेम उसी कंपनी के नेम से आपका पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में करंट अकाउंट भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अगर आप सेविंग अकाउंट भी रख रहे हो तो भी आपका ई कॉमर्स बिजनेस चल सकता है। पर बहुत ही लिमिटेशन है यहाँ पर, आप विदाउट जीएसटी काम तो कर सकते हो, पर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी लिमिटेशन है कि मतलब आप ये बोलो कि सिर्फ 20 to 30% ही आपको फिर ई कॉमर्स में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। कैसे, मैं ये बताती हूँ। देखो, ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप विदाउट जीएसटी करोगे तो आप केवल और केवल मीशो पर ही सेल कर सकते हो। सबसे पहला मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, आप यूट्यूब पे बथेरी वीडियोस देख लोगे पर ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, इधर उधर की घुमा फिरा के बातें की जाती है। मैं आपको टू द पॉइंट बात बता रही हूँ, अगर आप विदाउट जीएसटी सेल करते हो, ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ मीशो पर कर सकते हो। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में ये अभी रूल अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। सेकेंड चीज़, एक दूसरा क्राइटेरिया है कि आपकी जो है सालाना टर्नओवर 40 लाख से कम की होनी चाहिए। 40 लाख से अगर आप कम की सेल कर रहे हो तो ही आप विदाउट जीएसटी ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड और सबसे ज़्यादा इसको लिमिट में रखने वाला वो है सेकंड पॉइंट, जो कि ये बोलता है कि आप इंट्रा स्टेट ही ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक होता है इंट्रा स्टेट का मतलब आप अपने स्टेट के अंदर ही, फॉर एन एग्जांपल मान लो आपने दिल्ली से किया, दिल्ली छोड़ो, फॉर एन एग्जांपल मान लो आपने बिहार से किया, बिहार से आपने जो भी है पैन कार्ड लगाया, वहाँ का रेजिडेंस प्रूफ लगाया, वहाँ से जो है ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट जीएसटी स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ पर सिर्फ बिहार से जो आपके पास ऑर्डर आएंगे आप सिर्फ वहीं तक सप्लाई करवा सकते हो। आप बिहार के बाहर यूपी, दिल्ली कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही लिमिटेशन है, आपके बिजनेस को बिल्कुल सीमित कर देते हैं कि भाई तुम यहीं तक रहोगे, उसके ऊपर नहीं। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि 40 लाख से कम का आपका सालाना इनकम होना चाहिए। और थर्ड चीज़ क्या है कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे नहीं कर सकते, सिर्फ मीशो पे ही अपना विदाउट जीएसटी जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है, ये चीज़ है। हाँ, अगर आप अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो पैन कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। फ्लिपकार्ट पे भी तो क्लियर हो गया है, मैं आपको क्लियर बता दी कि जीएसटी जो है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, पर बहुत ही लिमिटेशन है। अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चलता है तो भाई देखो, मत करो, फिर छोड़ दो, मत करो आप, ठीक है। तो जीएसटी लेने में भलाई है, जीएसटी ले लो आप, ताकि ये है कि आप अपने बिजनेस को फिर ठीक तरीके से कर पाओ, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस चलता है, एक्चुअल में चलता है, पर मैनेजमेंट होना और सेकंड चीज़ इसकी लिमिटेशन की वजह से विदाउट जीएसटी काम करने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो, आप में से बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि जीएसटी पर रिस्क है कि नहीं है। तो देखो, जीएसटी पे कोई रिस्क नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर जीएसटी है, जीएसटी आपने बनवा रखा है, जीएसटी नंबर ले रखा है, तो जीएसटी पे कोई रिस्क नहीं है। पर हाँ, अगर आप जीएसटी नहीं भरते हो, आगे नहीं शो करोगे, तो जीएसटी पे रिस्क है। पर इतना जल्दी कुछ नहीं आता है, वो आपको पहले ही टाइम दे देगा, अलर्ट दे देगा। मैं आपको क्लियर चीज़ बताती हूँ, जब भी आप जीएसटी बनवाओ तो अपना एक प्रोफेशनल जो सीए होता है ना, उससे बात करो, कोई भी प्रोफेशनल सीए से बात करके रखो, ताकि वो आपको जीएसटी को लेकर के ये जो भी उनकी कमेटी होती है उनसे आपको अप टू डेट रखे, जीएसटी पे क्या चीज़ कब करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होती है। हम लोगों को तो नहीं पता, बट सीए को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है इसकी, तो उनसे हमेशा एक कनेक्टिविटी रखो, वो आपको बता देंगे। पर जीएसटी पे वो रिस्क है ये मैं नहीं कह सकती, जीएसटी पे कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है भाई, मंथली पे आउट कर दो। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, हाँ, इस पर मैं बात भी करूंगी कि अगर आप सेल आपकी बहुत जीरो है तो हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, क्या तब भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, मैं इसको आपको आगे वाली वीडियो में हम थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चन के बाद हम उस पर बात करेंगे। और जीएसटी फिल कैसे करना है, तो देखो, इसके लिए आप पहले एक अपने सीए से बात कर लो, वो आपको जीएसटी फिल करके बता देगा। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको तमाम वीडियो मिल जाएगी कि जीएसटी फाइल कैसे करनी है, फिल कैसे करना है। हज़ारों ऐसी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखो, ई कॉमर्स बिजनेस में फ़ायदा होता है या नुकसान, तो बहुत ही मेजर सा क्वेश्चन है ये कि ई कॉमर्स बिजनेस में फ़ायदा है या नुकसान। तो देखो भाई, मैनेजमेंट के ऊपर है। सेकंड चीज़, आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे कर रहे हो, आप ई कॉमर्स बिजनेस की वेबसाइट बना कैसे रहे हो, किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हो, ये भी तो मैटर करता है। पता चला आपने कुछ अंट संट सी ऐसी बना दी है ना, उस पर इमेज अच्छे से ऐड है ना, प्रोडक्ट की आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे रहे हो, तो भाई सामने वाला क्लाइंट देखने तो आया नहीं है, वो सिर्फ पढ़ सकता है। तो जितनी अच्छी हो सके इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दो, फोटोज़ जितनी हो सके एआई टूल्स के थ्रू या फिर कंप्यूटर जनरेट फोटोज़ जो होती है ना, उसके थ्रू आप जो डिज़ाइंस है वो क्रिएट करो, तो फ़ायदा है। अगर प्रोफेशनल बनाओगे तो कस्टमर्स जो भी होंगे वो देखेंगे, देखने के बाद उसको अच्छा लगेगा, फिर वो डेफिनेटली आपको ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है।
ये चीज़ है। तो फ़ायदा होता है, 80% फ़ायदा है, पर अगर सही से नहीं करोगे तो फिर वहाँ पर सेल्स नहीं आएगी, और सेल्स नहीं आने का मतलब तो आपको जो पता ही है, समझदार हो आप तो। और उसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही मेजर सा होता है कि क्या जीएसटी से मल्टीपल मार्केट की जा सकती है? तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। एक ही जीएसटी नंबर ले लो, उस पे आप अमेज़न की भी लिस्टिंग कर सकते हो, फ्लिपकार्ट की भी कर सकते हो, मीशो की भी कर सकते हो, शॉप्सी की भी कर सकते हो, तमामों ये जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप लिस्टिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुड्स में टैक्स कितना लगता है? ये भी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। तो देखो, हर एक में इसका जो स्लैब होता है ना, अलग अलग होता है। फूड्स की अलग स्लैब होती है, स्टडी वाली चीज़ों पे 12% 5% जो है टैक्स लगता है, ठीक है। और भी किसी चीज़ के आप कोई प्रोडक्ट प्लास्टिक वगैरह है तो उस पर 18% जीएसटी टैक्स लगेगा, ठीक। तो अलग अलग स्लैब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लगेगा। आप यूट्यूब पे चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं तो आप, मैं बता रही हूँ, वेबसाइट पर जाना, ये जीएसटी की वेबसाइट पे gst.government.in, ठीक है। जैसे आप पे सर्च करोगे, वहाँ पे आप जीएसटी के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पैसा लगता है? 0 रुपये भी नहीं लगता आपका, ठीक है, 0 रुपये भी नहीं। मैं कह रही हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है। पैसा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जीएसटी भरने पर होता है। जीएसटी जो भरते हो सिर्फ उसका पैसा लगता है। ई कॉमर्स में अगर आपकी 0 सेल जनरेट होती है तो आप क्या कर सकते हो? तो मैं बताती हूँ, कुछ नहीं करना है भाई। अगर आपकी सेल नहीं है तो आप कुछ मत करो, जीएसटी डिपार्टमेंट को बता दो कि हाँ भाई मेरी इस महीने कोई सेल नहीं है, तो मैं जीएसटी क्यों दूँ, कैसे दूँ। तो उसमें करना आपको ये होता है कि एक फ़ाइल होती है जिसको बोला जाता है नील की फ़ाइल, तो आप नील की फ़ाइल वहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। नील की आप फाइल वहाँ पे जीएसटी जब बनवाओगे तो वहाँ पे आप भर सकते हो। जीएसटी वाले को, उस डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे के पास कोई सेल नहीं थी, इसलिए इसने नील की फाइल भरी है। उसके अलावा अपने सीए से बात कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देगा, गाइड कर देगा, ठीक है। तो ये थे तमाम क्वेश्चन जिसमें हमने जाना है कि गुड्स पर टैक्स कितना लगता है, ये भी है। 0 सेल जनरेट हो तो हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स में फ़ायदा है कि नुकसान है, मल्टीपल मार्केट कैसे की जा सकती है, जीएसटी पर रिस्क है कि नहीं है, फिल कैसे करना है, तमाम क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। सो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ई कॉमर्स को लेकर के आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, या अभी आप ई कॉमर्स की बिज़नेस की स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, अभी आप स्टडी कर लो, ये देख लो कि आपके पास टाइम कितना है अपनी वेबसाइट्स को देने का। क्योंकि मैं बताती हूँ, जीएसटी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जीएसटी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ई बिज़नेस करना भी बहुत आसान है, बट बात आती है मैनेजमेंट की। अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हो, सही से टाइम दे पा रहे हो, तो आप बिल्कुल करो। और सबसे बड़ी बात कि आप लिस्टिंग कैसे कर रहे हो, लिस्टिंग बहुत बड़े लेवल पे मायने रखती है, तो वो भी आप पहले सीख लो, देख लो, उसके बाद आप स्टार्ट करना। तो होप्स हो कि अब आप लोग अपने ई कॉमर्स को लेकर के ज़्यादा कोई डाउटफुल नहीं होंगे। पता चल गया होगा कि जीएसटी विदाउट, आप ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट जीएसटी भी कर सकते हो और विद जीएसटी भी कर सकते हो। विद जीएसटी में बहुत अच्छा फायदा है, विदाउट जीएसटी में कुछ लिमिटेशंस है ना। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए एंटायर डे के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।